ऐसे लोगों की मानसिकता पर मुझे बहुत हैरत होती है। मैं बराबर वो जीतते आ रहे हैं और वो नहीं जीत रहे, उनका काम जीत रहा है। और वो देश करता है जो इस्लाम के नाम पर बना था, जो गैर इस्लामिक काम करता है। फमन क़तल नफ्सन बिगैरि हक़्क़िन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़, और उन्होंने आतंकवादियों के उन अड्डों को ख़त्म किया कि पूरा देश मोदी मोदी कर रहा है और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को साथ लेके चल रही है, देश आगे बढ़ रहा है। मैं समझता हूं कि बिहार में मुसलमानों को भाजपा का साथ देना चाहिए और भाजपा पे विश्वास करना चाहिए कि जो वो कहते हैं साहब ये मॉब लिंचिंग हो रही, अरे मॉब लिंचिंग किसी एक की भी नहीं होनी चाहिए। कहेंगे जिस तरीके से भी बिहार इलेक्शन आने वाला है, बिहार इलेक्शन होने वाला है, इससे ठीक पहले एक हमारे केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो पहलगांव का आतंकी हमला हुआ है अब इसका फ़ायदा भी बीजेपी सरकार उठाएगी, जिस तरीके से पुलवामा का उठाया और जो कई सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों की मानसिकता पर मुझे बहुत हैरत होती है कि ये एक भारतीय नागरिक होने के नाते अगर कोई आदमी ऐसी बात करता है तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हें इतनी लोकप्रियता उनकी है कि बिहार ही नहीं, वो पूरे देश के अंदर अगर आज भी सीधा इलेक्शन हो जाए प्रधानमंत्री का तो सीधे जीत करके आएंगे। इसी तरह स्टेट में बराबर वो जीतते आ रहे हैं और वो नहीं जीत रहे, उनका काम जीत रहा है। 1947 के बाद से 60 साल कांग्रेस को और अन्य विपक्षी दलों को मिले, उन्होंने इसके सिवा कुछ नहीं किया कि लोगों का वोट लिया और विशेषकर मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काट करके उन्हें वोट बैंक बनाया। आज यही इसलिए बौखला रहे हैं कि रफ्ते रफ्ते मुसलमान भी मेन मुख्य धारा से जुड़ रहा है। आज जिस तरह से पहलगाम की घटना हमारे देश के अंदर वो कायर करते हैं और वो देश करता है जो इस्लाम के नाम पर बना था, जो गैर इस्लामिक काम करता है। मैं गैर इस्लामिक इसलिए कह रहा हूँ कि उन कायरों ने हमारी निहत्ते हमारे भाइयों का, हमारी बहनों के सामने उनका मज़हब पूछ के, धर्म पूछ के जो वहाँ उनका कत्ल किया, उसे कौन सा धर्म ये कहेगा कि ये न्याय संगत है या वो ठीक था। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि कुरान तो ये कहता है, ईश्वर तो कहता है फमन क़तल नफ्सन बिगैरि हक़्क़िन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़, अगर तुमने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया तो ऐसा जैसे सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। एक इंसान को ज़िंदगी देना ऐसा है जैसे सारी इंसानियत को ज़िंदा कर दिया। दूसरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू इसमें आता है कि आर्मी चीफ पाकिस्तान का वो ये कहता है कि हम दो अलग अलग कौमें हैं, यानी अलग हिंदू अलग और मुसलमान अलग। यही उनका मंशा था कि देश के अंदर अफरा तफरी पैदा करके यहाँ के माहौल को, यहाँ के भाईचारे को, यहाँ के अमन व आश्ती को वो बर्बाद करना चाहता था, मगर वो खुद बर्बाद हो गया और वो खुद बर्बाद होगा इसलिए कि उसने वो काम किया। देखिए कुरान के अंदर फिर ये कहा गया है कि या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिय्यिन व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है, एक ही महिला और एक ही पुरुष हैं, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई तुमने, चलो ठीक है, तुमने विभाजन के बाद में एक देश ले लिया, वहाँ तुम्हें अच्छा काम करना चाहिए था। ये तुम कायरों को ये किसने बताया कि तुम आके निहत्ते हमारे बहनों, हमारे भाइयों को कत्ल कर दो और कायराना तौर से तुम मार के बार भाग जाओ। मैं आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ, उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित ये करना चाहता हूँ। पूरा देश 140 करोड़ का देश उनके पीछे खड़ा हुआ है कि उन्होंने साहस का, हिम्मत का वो प्रदर्शन किया है कि हमारी सेनाओं को वहाँ भेज करके उन्हें इजाज़त दी और उन्होंने आतंकवादियों के उन अड्डों को ख़त्म किया जहां आतंकवादी पल रहे थे, पनप रहे थे। उनका संरक्षण पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही थी। और आज हमने यहाँ आने के बाद आपको बताएं कि उत्तराखंड राज्य के अंदर, मैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड का एज ए चेयरमैन के, हमने वहाँ जो हमारी सेनाओं का पराक्रम रहा है, हम उन्हें मदरसों के सिलेबस के अंदर शामिल करेंगे और जो सफल सिंदूर ऑपरेशन है हम मदरसों के बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से हमारी सेनाओं ने वहाँ पराक्रम करके उन आतंकवादियों के दांत खट्टे किए, उनके अड्डों को नष्ट किया। ये एक अच्छे इंसान का काम होता है। तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री बधाई के पात्र हैं कि हमने उन लोगों को जाकर के जिन्होंने गैर इंसानी काम किया था, उन्हें हमने इंसानियत का सबक सिखाने का काम किया है। और हम उत्तराखंड राज्य के अंदर, क्योंकि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो खुद स्वयं एक सैनिक पुत्र हैं, उनके नेतृत्व के अंदर, उनके मार्गदर्शन के अंदर हम वहाँ मदरसों को
मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, जिसे कांग्रेस ने अपने 60 साल के कार्यकाल के अंदर मेन स्ट्रीम से जुदा किया था। जब उन्हें हम अपने सैनिकों की उनके शौर्य गाथा बताएंगे तो उससे आपस में जो और घनिष्ठता पैदा होगी और अपने देश के लिए मर मिटने का हमें एक रास्ता भी मिलेगा। तो इसलिए मैं बिहार नहीं, सारे देश के लिए कहना चाहता हूं कि पूरा देश मोदी कर रहा है, और मोदी जी किसी नवाब, राजा या किसी नेता के यहाँ पैदा नहीं हुए, बल्कि एक साधारण घर के अंदर पैदा हुए और असाधारण काम कर रहे हैं। राहुल गांधी भी तो लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से बिहार दौरा कर रहे हैं, और कन्हैया कुमार भी है। तो लग रहा है कि राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, तेजस्वी प्रसाद यादव, ये 3 युवा बिहार को बदल सकेंगे? नहीं, देखिए, राहुल गांधी एक राजकुमार हैं, वो राजा के यहाँ पैदा हुए हैं, और मोदी जी एक आम घर के अंदर पैदा हुए हैं। आपके और हमारे जैसे उनका रहन सहन है, ऐसे ही वो, बिल्कुल ऐसा लगता है आम लोगों को ये नवाबों का, राजा महाराजाओं का दौर चला गया। अब मैं समझता हूँ, और तेजस्वी भी राजकुमार की तरह है, इसलिए कि वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ना उनके घर के अंदर ना कोई IAS पैदा हुआ, ना कोई बड़ा नेता पैदा हुआ, वो तो एक आम आदमी है। तो एक आम आदमी उनमें अपने आप को देखता है। तो इसलिए अब ये दौर ख़त्म हो गया। आज आने वाले दौर में आप मुख्यमंत्री बनोगी, आप MP बनोगी, हमारी बहनों की साधारण घर में पैदा होने वाले लोग अब आगे आएंगे। ये राजा महाराजा में युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। नहीं, अब देखिए, राहुल गांधी जो है वो मैं नहीं समझता हूँ कि उसके ऊपर इतना हम अपना टाइम ख़राब करें। अब वो दौर उनका ख़त्म हो गया। 60 साल तक इन्होंने राज किया, लोगों में बांटो, जैसे अंग्रेज़ करता था ना, बांटो और रोल करो। इतने दंगे और फसाद होते थे कांग्रेस के ज़माने में। मैं तो देश के अंदर ये बात कहना चाहता हूँ कि आज देश दंगा मुक्त है, और विशेषकर मुसलमान आगे बढ़ रहा है। तो मुसलमानों को वोट बैंक की धारणा से बाहर आना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी और RSS से जिस तरह से इन्होंने डराया था, उनका डर ख़त्म हो रहा है। तो इसलिए उनका जनाधार खिसक रहा है। तो राहुल गांधी तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उन्हें थोड़ा सा, हालांकि 3 टर्म से राजनीति को बदलने के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जो गठबंधन है वो बिहार की राजनीति को बदल देगा एकदम। तेजस्वी प्रसाद है वो, कुछ नेता कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा होने वाला है। नहीं, ये असल में भाजपा के सामने उसकी आंधी में ये काम नहीं कर पाएंगे। अब धीरे धीरे नहीं कर पाएंगे। और भाजपा जो है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को साथ लेके चल रही है। देश आगे बढ़ रहा है। यहाँ से बिहार आप चले जाइए, पहले आने में कितनी दिक्कत होती थी। आज जो लोग बिहार से रिलेटेड हैं वो जानते हैं कि घंटों का सफ़र जो है वो मिनटों में हुआ है। और मिनटों का जो है, मतलब ये समझिए कि पूरा देश विकसित हो रहा है, पूरा देश बोल रहा है, देश का विकास बोल रहा है। प्रधानमंत्री की काविशें, उनकी कोशिशें बोल रही हैं। धन्यवाद। आप खुद भी मुस्लिम समाज से आते हो, तो एक और सवाल करना चाहूँगी, बिहार में मुस्लिम वोटर से वो किसकी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिहार में मुसलमानों को भाजपा का साथ देना चाहिए और भाजपा पे विश्वास करना चाहिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कल्याण का काम किया है, बगैर भेदभाव के जिस तरह से सबको साथ लेके चले हैं, मैं समझता हूं कि मुसलमानों के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि वो अपनी दूरियों को कम करें और और ये मौका ऐसा है कि विकास में शामिल हों। उनके बच्चों को भी एजुकेशन चाहिए। मुसलमानों के तथाकथित जो अब तक के मीडिएटर थे, उन्होंने ये काम किया कि उनकी मीडिएटिंगशिप में मुसलमानों को हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। अब तुम्हारा वोट, एक वोट जो है उतना ही कीमती है जितना राहुल गांधी का है। तो आप अपने वोट को ऐसे लोगों को दीजिए जो आपके आपको विकास में शामिल कर सके। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों को वोट करना चाहिए। आखिरी सवाल सर आपसे ये है कि बिहार में किसकी सरकार बनते हुए नजर आ रही है? क्योंकि आपने तो एनडीए का साफ नाम बोले, लेकिन इंडिया गठबंधन भी लगातार मेहनत कर रहा है। चौथी बार तो राहुल गांधी वो भी दौरा कर चुके हैं बिहार का, वो भी दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। देखिए, अब ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मैं अपने अनुभव के बेस पर कह रहा हूँ कि एनडीए की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का वहाँ मुख्यमंत्री का जो भी हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है भाजपा का, वो तय करता है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो है वो सीधा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ विकास हुआ है, वहाँ काम हो रहा है। अब हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर आप आइए, देखिए, आप उत्तराखंड अलग बोल रहा है, पूरा देश अलग बोल रहा है। आप देखिए, पहले विदेशों में अगर 50 साल पुराने किसी आदमी को लाके आप दिल्ली में छोड़ दें या उसे घुमाएं, तो वो ये कहेगा मैं आ
कहाँ गया हूँ। आज हमारा देश जो है वो यूरोप को पीछे छोड़ेगा। तो इसलिए हिंदू और मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री, बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग पैदा होते हैं, वो साधारण घर के अंदर पैदा हुए हैं। आपको मैं कहना चाहता हूँ, मुसलमानों से खास तौर से कहना चाहता हूँ कि अपनी दूरियों को कम करो। बहुत आप ठगे गए हो, अब तक तो कुछ हुआ नहीं है। इतने दंगे और फसाद होते थे देश के अंदर कि आप कोई शहर बचा हुआ नहीं है जहां सांप्रदायिक दंगे ना हुए हों। लाखों मुसलमानों की हत्याएं होती, हजारों हिंदू मरते थे। तो आज कहीं पूरा जो देश है वो दंगा मुक्त है। ये नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा उपकार इस देश के ऊपर है कि उन्होंने जो है इस देश को सांप्रदायिक सौहार्द, और जो लोग ये कहते हैं, मैं ये भी आपके साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो वो कहते हैं साहब ये मॉब लिंचिंग हो रही, अरे मॉब लिंचिंग किसी एक की भी नहीं होनी चाहिए, मगर वो मॉब लिंचिंग करने वाले वो लोग हैं जिनका किसी भी भारतीय जनता पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है, आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। हर भगवा डालने के बाद चल करके किसी के घर में गले में भगवा है, हो सकता है वो कांग्रेस ने उसे भेजा हो या विपक्षी दलों ने उसे भेजा हो। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का तो कल्चर ये है कि जो एनवायरमेंट की बात करते हो, पशु पक्षियों की बात करते हो, वो मुसलमानों का वध कैसे करेंगे भाई। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद।